नागपुर में यानी कि जहां भागवत बैठते हैं वहां पर क्या कोई नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? और वो स्क्रिप्ट दरअसल भागवत अकेले नहीं लिख रहे, बल्कि 23-24 या तकरीबन 2-2.5 दर्जन सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके साथ बैठ के लिखी जा रही है। ये वो सांसद हैं जो धनखड़ के इस्तीफे के बाद अपनी पोजीशंस को लेकर आशंकित हैं। ये वो भी सांसद हैं जो गुजरात लॉबी से खासे खफा हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह साहब के हाथ पांव फूलने तो लाजमी है। ये सब हो क्या रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ही कलहबाजी में, गुटबाजी में फंस के रह गई है, या फिर कि जगदीप धनखड़ का एक कदम जो नागवार गुजरा गुजरात लॉबी को और फिर अप्रत्याशित तरीके से धनखड़ का इस्तीफा, क्या आज की तारीख में गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने खुद को ही क्लीन बोल्ड कर लिया है अपनी जिद की वजह से? सियासी खबर है, सियासी गुफ्तगू है, सियासी गलियारे की चर्चा है और इस पर बात करना बेहद जरूरी है, इसको डिकोड करना बेहद जरूरी है। और डिकोड तो खास तौर पे उस बयान को भी किया जाना चाहिए जो मोहन भागवत ने दिया था, 75 वर्ष की उम्र के बाद किसी नए को आने देना चाहिए। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। आपने जो कुछ भी सुना बिल्कुल ठीक सुना, बिल्कुल सही सुना। उपराष्ट्रपति या फिर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हमेशा ही सत्ता पक्ष के सांसदों को बोलने का मौका देने वाले और विपक्ष की आवाज को दबा देने वाले। हर बार जब भी कोई विपक्ष का सांसद राज्यसभा में अपनी बात कहने के लिए उठे या फिर कि सत्ता पक्ष को घेरने के लिए उठे या फिर कि सत्ता से सवाल करने के लिए उठे, तो उंगली उठाते हुए नो 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 कहने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वही जगदीप धनखड़ जो जब नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते तो फिर झुकते हुए नजर आते, उन्हीं जगदीप धनखड़ के तेवर बदलने लगे थे। एक बयान दिया था उन्होंने, बयान किसानों को लेकर कहा था कि इस देश के प्रधानमंत्री जब पूरी दुनिया में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर पहचाने जाते हैं तो फिर हमारे देश का किसान परेशान क्यों है? मंच पर उस वक्त पे कृषि मंत्री भी मौजूद थे, यानी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से कड़वे सवाल भरे मंच से पूछ लिए थे। तब भी गुफ्तगू हुई थी, चर्चाएं हुई थी। फिर मुद्दा आया जुडिशरी का, मुद्दा आया जले हुए नोटों का या नोटों की बोरी वाले जज साहब का, और जगदीप धनखड़ ने जुडिशरी के खिलाफ एक मोर्चा सा खोल दिया था। यशवंत वर्मा को लेकर कई मंचों से कई बार बयान देते हुए नजर आए थे जगदीप धनखड़, और ऐसे में एक मौका उनके हाथ लगा। विपक्ष के सांसदों के जरिए महाभियोग प्रस्ताव यशवंत वर्मा के खिलाफ, जगदीप धनखड़ ने ना आव देखा ना ताव, उनके मन का काम था, उन्होंने तुरंत ही सहमति दे दी, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन यह प्रस्ताव को स्वीकार करना ही नागवार गुजरा गुजरात लॉबी को। जाहिर सी बात है, जब से दिल्ली की सत्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काबिज हुए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी इज इक्वल टू नरेंद्र मोदी ही तो हो चला है। अब की बार भाजपा सरकार के नारे की बजाय 2014 में हर बार यही तो कहा जाता था, अब की बार मोदी सरकार। और मुझे एक वाकया और याद आता है, यह वाकया 2014 से भी पहले का है, 2012 का है। 2012 एक नाम अक्सर आपने चर्चाओं में सुना होगा, संजय भाई जोशी। 2012 वो साल था जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। और क्या आपको पता है उस वक्त पे प्रभारी कौन था उत्तर प्रदेश का?
जवाब सुनकर चौंक जाएंगे आप। नाम था संजय भाई जोशी। लेकिन उस वक्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चाएं खूब होती थी। वो देखते देखते स्टार प्रचारकों में सबसे बड़े स्टार प्रचारक बन गए थे, भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय बन गए थे और लोग कहने लगे थे कि अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर तो यही है 2014 के लिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि 2012 के विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में सियासी रैलियों को संबोधित करें, ताकि उनका जो क्रेज है उसे भुनाया जा सके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शर्त रख दी, सीधे तौर पे कहा कि जिस प्रदेश का प्रभारी संजय भाई जोशी है मैं वहां जाऊंगा, कतई नहीं जाऊंगा। और फिर आनन फानन में एक फैसला हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बदल देती है, संजय भाई जोशी को घर बिठा दिया जाता है। ये तमाम चीजें हमने देखी हैं, ये जिद हमने देखी है। ये जिद जो 2012 में थी वो और बलवती होती गई जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो गए गुजरात से आकर। 2019 में जब सरकार रिपीट हो गई और 2024 के चुनाव में भले ही बैसाखियों की जरूरत पड़ी हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। बात इतर है, इसमें कई सियासी गुनागणित हैं, उन सियासी गुनागणितों पर खूब चर्चाएं चली हैं, लेकिन आज की तारीख में सत्यता तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई चीज नागवार गुजर जाए या फिर कि गृह मंत्री अमित शाह को कोई बात बुरी लग जाए तो उसके बाद उस व्यक्ति का सियासी करियर खत्म करना इन लोगों को बड़ी आसानी से आता है और ये किसी को भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये अहंकार जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह बना। लेकिन जब जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ तो उसके बाद अब तक जो छन छन के खबरें आ रही हैं, वो खबरें ये बता रही हैं कि 23-24 सांसद ऐसे हैं जो खासे खबा हैं और ये सांसद बैसाखी वाले दलों के सांसद नहीं हैं। ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद नहीं हैं। ये टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के सांसद नहीं हैं, नायडू के सांसद नहीं हैं। ये वो सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और इनमें से भी बड़ी संख्या उन सांसदों की है जो सांसद वरिष्ठ सांसद कहे जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आजकल से नहीं कर रहे, बल्कि लंबा समय बीत गया, दशकों बीत गए भारतीय जनता पार्टी को अपना खून पसीना देते हुए, और ये तमाम सांसद नाराज हैं, आशंकित भी हैं, आतंकित भी हैं। जिनको कैबिनेट में होना था वो सिर्फ और सिर्फ सांसद बने बैठे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। इनमें से एक सांसद तो बिहार से भी हैं जो खासे खफा बताए जा रहे हैं। और इन तमाम सांसदों के साथ मिलकर भागवत, मोहन भागवत क्या अब उन बातों का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं जो बातें बीते कुछ दिनों में हम सबने सुनी 2024 के चुनाव से पहले। मसलन जेपी नड्डा साहब का एक बयान तो याद ही होगा आपको कि आज की तारीख में हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं है, अब जो कुछ भी है भारतीय जनता पार्टी है। और ऐसे में यदि ऐसी कोई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है तो इस स्क्रिप्ट के नतीजे और नतायज क्या आएंगे? क्या यह मानकर चला जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लिखी जा रही है स्क्रिप्ट और इसकी परिणति यही होगी कि अब 75 वर्ष की उम्र के बाद मोहन भागवत के बयान की तरह ही हमें कोई नया चेहरा दिखाई देगा? या फिर कि ये सारी जंग, ये सारी होड़ दो पदों के लिए है केवल? एक, संघ चाहता है उपराष्ट्रपति के पद पर अब जो कोई भी आए वो संघ की विचारधारा का हो, मोहन भागवत की विचारधारा का हो। या फिर कि दूसरा पद, जिस सवाल का जवाब आज की तारीख में यह प्रश्न बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, जेपी नड्डा साहब के कंधों पर कब तक बोझ रहेगा? ये दो पदों की स्क्रिप्ट तक ही सीमित है ये सारी दौड़ भाग, या फिर इससे आगे की कहानी है, सत्ता की कहानी है, दिल्ली की सत्ता के दिल्ली की कुर्सी की?
मसलन जो कुछ भी हो रहा है, धनखड़ का इस्तीफा गले की फांस तो जरूर बन गया है, यह बात तय है। क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सियासियत जो गुनाह गणित करने वाले लोग हैं वो इन बातों को भली भांति समझ भी रहे हैं और दबी जबान में नहीं, अब तो खुलकर बोलने लगे हैं। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। न्यूज स्ट्रीट एक नया प्लेटफॉर्म है, लिहाजा आपसे अपील कि यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। शुक्रिया।